जय श्रीमन्नारायण दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे युवराज ज्ञान भक्ति चैनल में। भगवान के प्रति लोगों के मन में उठने वाले सवालों पर यह वीडियो बनाया है, अतः वीडियो पूरा देखें और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब जरूर करें। पहला सवाल आता है, 1. क्या भगवान सच में होते हैं? अपनी बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम भगवान को जानने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा एक बात याद रखें, बुद्धि से, चालाकी से, तर्क से हम संसार को, सांसारिक व्यक्ति का अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन भगवान का नहीं, क्योंकि भगवान सहज है, वो सिर्फ प्रेम, श्रद्धा और भाव का रूप है। जब तक आपके दिल में ये भाव नहीं होंगे वो आपको महसूस नहीं होंगे। आप ये बात दुनिया से मत पूछिए कि भगवान है कि नहीं, ये खुद अनुभव कीजिए। कोई न कोई पल ऐसा जरूर आपको याद आएगा जब किसी ने साथ नहीं दिया होगा, जब आप हार रहे होंगे, लेकिन आपके अंदर से ही एक शक्ति का अनुभव हुआ होगा जिसने आपको सही रास्ता दिखाया होगा और आपका साथ दिया होगा। वो अदृश्य होकर भी हमारी मदद करते हैं। बस दुनिया की शोर में खुद के दिल की आवाज सुनना भूल गए और दुनिया के नजरों में खोकर उसके नजरों को देखना भूल गए। चाह अगर सच्ची होगी भगवान के प्रति तो वो आपको अपनी अनुभूति जरूर कराएंगे। तुम्हारा उससे बहुत पुराना रिश्ता है। रिश्ता क्या, तुम जहां भी जाओ मन में एक अटूट विश्वास सा होता है, वो तुम्हारे साथ है। तुम्हें नहीं पता कि क्या रिश्ता है तुम्हारा उन से। बस एक बात हमेशा याद रखना, वो हम सभी की सच्ची मंजिल है, उनसे ही हम सभी का वजूद है। वक्त रहते संभल जाओ, न जाने फिर क्या होगा या होगा भी कि नहीं। हमारा दूसरा सवाल आता है, क्या भगवान हमारी सच में सुनते हैं? आज हम सभी इतने मॉडर्न हो गए हैं कि हमने भगवान की सत्ता पर ही सवाल उठा दिया है कि भगवान है कि नहीं, लेकिन हम यह कहने से पहले यह भूल गए, वो है इसलिए हम हैं। हम सभी के लिए सिर्फ अपना परिवार सब कुछ है, किसी के लिए देश ही सब कुछ है, लेकिन ये पूरी दुनिया जिसका परिवार है वो भगवान है। हमारा तीसरा सवाल आता है कि क्या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं? जीवन में भगवान के लिए प्रेम होना जरूरी है, आप में करुणा होना जरूरी है। भले आप ऊपर से कितना भी कठोर बन ले, लेकिन आपके अंदर कितना कोमल दिल बैठा है भगवान उसको ही देखते हैं। कहते हैं सबसे कीमती चीज माँ बाप उसको ही देते हैं जिसमें उसको संभालने की काबिलियत होती है। अगर आप में काबिलियत नहीं तो माँ बाप आपको उस लायक बनाने की सोचते हैं। हमारा चौथा सवाल आता है कि कैसे पता चले भगवान की आप पर नजर है? अगर आपको भगवान याद है, आपकी उन पे अटूट श्रद्धा है, उन पे आपका विश्वास है, वो है हमेशा मेरे साथ और मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे, इन सब के बावजूद आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजारना पड़ रहा है, तो आप खुश हो जाए। भगवान की नजर आप पर है, देर से ही सही, लेकिन वो आपकी जरूर सुनेंगे। शायद अभी हम उस काबिल नहीं कि वो अपनी सबसे कीमती चीज हमें दे सके, इसलिए हमें वो उस काबिल बना रहे हो। कभी ये मत सोचना भगवान हमारी नहीं सुनते, जब ये ख्याल है तो बस एक बार दिल की सुनना, जो एक छोटी से चिड़िया की सुनते हैं, जो एक जानवर की बात सुनते हैं, जो एक पेड़ की, जो फूलों की, जो मन में धीरे से कही आवाज को भी सुन लेते हैं, तो क्या वो आपके शब्दों को नहीं सुनेंगे? सुनते हैं पर कभी कुछ कहते नहीं और बिन बोले सब कर जाते हैं और तुम्हें एहसास तक नहीं होने देते। हमारा पांचवा सवाल आता है कि क्या भगवान सबके मन की जानते हैं? भगवान को कोई ढोंग और दिखावा पसंद ही नहीं है। मीरा जी जब भगवान कृष्ण के लिए गाती थी तो भगवान बड़े ध्यान से सुनते थे। सूरदास जी जब पद गाते थे तब भी भगवान सुनते थे। और कहां तक कहूं, कबीर जी ने तो यहां तक कह दिया, चींटी के पग नूपुर बाजे वह भी साहब सुनता है।
आप सोच सकते हैं कितनी से चींटी और कितने से नूपुर होंगे, फिर वो उसकी भी सुनते हैं। अरे जब आपको कोई दिल से याद करता है तो आपको पता चला जाता है, तो फिर क्या उनको पता नहीं चलेगा जिसने ये पूरा जहां बनाया है। न जाने कितने ही ऐसा उदाहरण है कि वो सबकी सुनते हैं, है बस कोई सुनने वाला होना चाहिए। गजेंद्र हाथी ने ग्राह से बचने के लिए भगवान को पुकारा। द्रौपदी जी ने भगवान कृष्ण को पुकारा। कबीरदास, तुलसीदास, सूरदास, हरिदास, मीराबाई और न जाने कितने संत हुए जो भगवान से बात करते थे और भगवान भी उनकी सुनते थे। जब एक इंसान का भगवान पे शक नहीं हक हो जाता है तो मत पूछो फिर कैसा कैसा चमत्कार हो जाता है। जो अब तक नहीं हुआ वो हो जाता है, बन के रोशनी वो सारा अंधेरा दूर कर जाता है। भगवान के प्रति उठने वाले लोगों के मन में यह सवालों का जवाब हमने जो इस वीडियो में दिया है। दोस्तों अगर यह सच है तो हमें कमेंट में लिखकर बताना, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें।